बताओ कितने लोग हैं जो फैसले उलमा से कराते हैं? शायद पूरे गांव में एक नहीं मिलेगा यार, मैं गारंटी से कहता हूं। इन मौलवियों ने 15 साल पढ़ा होता है और 15 साल इन्होंने कुछ और नहीं पढ़ा होता, सिर्फ कुरान और हदीस पढ़ा होता है। और कुरान और हदीस वो संविधान है, वो फैसले हैं, खुदा की कसम उसमें हर चीज का फैसला है, हर चीज का तरीका है कुरान और हदीस के अंदर। तुम पढ़ो तो सब मिलेगा। लेकिन आज वो मामले जो सिर्फ और सिर्फ खालिश शरीयत से ताल्लुक रखते हैं, उनका दुनिया की कोर्ट और कचहरी से कोई लेना देना ही नहीं, वो मामले भी हमारे कोर्टों में चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी मिसाल दूं मैं आपको, तलाक का मामला। मुझे बताइए कौन सी कोर्ट में तलाक के मामले का तरीका और कौन सी मुगल्लजा है, कौन सी रजई है और कौन सी तलाक बाइना है? बताइए कोर्ट में कहां है? किसकी इद्दत कितनी होगी और किसकी मुद्दत कितनी होगी? बताइए कहां है? किस वकील को पढ़ाया जाता? मुझे आकर कोई बात करे, है? मुझे बताया के बात करे। किसी ला की किताब में नहीं, कोई जज कोई हाकिम नहीं पढ़ता कि इद्दत कितनी, मुद्दत कितनी, कब निकाह करेगी दूसरे से, कब नहीं करेगी, कौन सी तलाक हुई। लेकिन फैसले कहां हो रहे? कोर्ट में। हाय हाय हाय, उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कमी वकार की। बेटियां भी खड़ी हैं कोर्ट में, बेटे भी खड़े हैं कोर्ट में, झूठी गवाहियां पेश की जा रही हैं और तुम्हारी तलाकों के फैसले वो कर रहे हैं जिन्हें तलाक का माना भी याद नहीं है। जाओ पूछ लेना तलाक का माना क्या आता, अगर वो तलाक का माना बता दे। और ये तलाक तेरा ही लफ्ज है, कुरान में आया है लफ्ज तलाक, एक सूरत है इस नाम से, पूरी सूरह तलाक आप पढ़ना। और वो भी कहते हैं तलाक। उनसे पूछो ये तलाक वर्ड तुमने लिया कहां से? बता तेरी कौन सी लॉ की किताब में तलाक है, मुझे बता। इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, हिंदी का लफ्ज नहीं है, ये अरबी का लफ्ज है, ये कुरान में आया है। बात है कि नहीं है? कानून बनने पर तलाक पे इनसे पूछो कि तलाक तुमने लाए कहां से? ये तलाक ये लाए कहां से तलाक तुम? कुछ लफ्ज ऐसे हैं कि लोगों तुम्हारे दिए हैं जो आज तक चल रहे हैं। पेशकार, ये इंग्लिश का लफ्ज नहीं है, किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे दिए हुए लफ्ज हैं सब, तुम भूल गए। तलाकों के मैटर कोर्टों में चल रहे हैं। हाय हाय, जिसकी तलाक हो गई उस बच्ची को इद्दत करना चाहिए थी, वो तारीख पे कोर्ट में जा रही है। हराम है, सरासर हराम। मुझे बताइए, अरे तलाक के बाद इद्दत है भाई, है क्या नहीं है? तलाक के बाद इद्दत है और वो कोर्ट में जा रही है। मुझे बताओ कहां से जायज होगा? सुन, काश अगर तुम उलमा की बारगाह में पहुंचे होते, उनसे अपने फैसले कराए होते, तो गुलफाम का विजदान कहता है ये तलाक की नौबत ही नहीं आई होती, इसलिए कि शरीयत में तलाक आसान है ही नहीं। आसान है ही नहीं शरीयत में तलाक। शरीयत में 3 स्टेप दिए हैं तलाक के, एकदम थोड़ी है तलाक। ये तो जाहिलों के हाथ में आ गई, इन्होंने तलाक देना शुरू कर दी। कभी मौलवियों की भी तुमने सुनी है कैसे किसी की कोई, मैं नहीं कह सकता हो गई हो, हाँ, कोई मामलात ऐसे पड़ गए हो जबरदस्ती, या कोई ऐसी टेढ़ी भेड़ी मिल गई हो कि वो बेचारा मौलवी फंस गया हो। हंसने की नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं, हाँ, वरना मैंने नहीं सुने कि मौलवियों की तलाक के मैटर, उन्हें पता है कब तलाक होती है और कब नहीं होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह निभाने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, और आती भी है तो वो झेलते हैं उसको, और फिर भी अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसी का काम खराब रहता है। समझने मिल गई होगी वो ऐसी, मैं नहीं बता सकता। और कोई अगर मौलवी ऐसा हुआ तो फिर वो अल्लाह जाने चुके, मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता भाई, समझ में ना। हजारों खामियां और बुराइयां तो मेरे अंदर भी होंगी। तवज्जो करें आप, जिसको इद्दत करना चाहिए थी यार, वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। काश मौलवी से मशवरा किया होता तो तलाक ही ना होती। शरीयत में है ही नहीं डायरेक्ट तलाक देना, है ही नहीं, है ही नहीं।
पहले हुक्म है कि अगर बीवी से तुम्हारे मामलात नहीं बन रहे हैं तो बात करना बंद कर दो। तलाक कहां से आया? अभी बात करना बंद कर दो। जब बात करना बंद कर दोगे तो सबसे पहली बात तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो बात से ही होता है ना। अरे जब बात ही ना करोगे तो झगड़ा कहां से होगा? मेरी बात गलत है क्या? एक सास पहुंची मियां के पास, हजरत कोई ऐसा तवीज दो, बहू बहुत झगड़ती है। बहुत तेज बहू मिल गई, और तेज ये बुढ़िया भी कम ना थी। बास होती है ना। बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी सास को मां समझें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी समझें। बात समझ रहे? वो मियाँ तेज था, उसने कहा ये ताबीज मुंह के नीचे दबाना जब झगड़ा आए। तेरी बीवी, तेरी बहू जब तुझसे झगड़ा करे ना तो ये ताबीज दाढ़ के नीचे दबा लेना, और जोर से जितना दबाएगी इतनी तेरी बहू चुप हो जाएगी। जब झगड़े की नौबत आई ना, बहू ने कुछ कही तो ताबीज लेके उसने दाढ़ के नीचे दबाया ना, तो अब बोलने की तो जरूरत ही नहीं। जब ताज के नीचे ताबीज दबाएगा तो बोलेगी कैसे? दबाया, वो थोड़ी गाली उली बकी बहू, और दबाया इसने। थोड़ी देर तक दबाए रही, उसने सोचा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है। अब एक तरफ से कब तक गाली बकेगी? थोड़ी देर के बाद वो चुप गई, और जब चुप गई तो सोचने लगी मियाँ के ताबीज में बड़ा दम था, है ना। तो दम मियाँ के ताबीज में नहीं है। दम ये है कि अगर झगड़ा हो रहा है, एक तरफ से खामोशी हो जाएगी तो झगड़ा वैसे ही निपट जाएगा। शरीयत का कानून कितना प्यारा है। अगर मियाँ बीवी के मामलात नहीं बन रहे हैं तो कुछ दिन के लिए बात बंद कर दो। गुस्सा हट जाएगा, वक्त टल जाएगा, फिर दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। और भी एक दो स्टॉप है, उसके बाद जाके कहीं तलाक की नौबत है। वो भी एक, यहां तो जितनी मुंह में आई एक सांस में इतनी दे डालते हैं। और भाई 3 तलाकें देना, मालूम है आपको ये जायज भी नहीं है, लेकिन उलमा से कुर्बत ही नहीं। अब मौलवी के पास जाता, जब तलाकें दे देता, तब हजरत कोई गुंजाइश है? तो मौलाना कहां से गुंजाइश निकले? इतनी दे करके आया है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसलिए लोगों, इल्मे दीन हासिल करो, दीन से करीब हो, कुरान से करीब हो, फायदा तुम्हारा है। अपना फैसला कुरान से कराओ, हदीस के जरिए कराओ, इन उलमा की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, जिल्लत भी बचेगी, कोर्ट और कचहरी के धक्के भी बचेंगे, इज्जतदार होकर रहोगे, मुस्तफा के वफादार होकर मरोगे। सबसे बेहतर, सबसे बेहतर कुरान और हदीस। अच्छा, एक मौलवी से तेरी नहीं बन रही, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई और मौलवी तो बतेरे होता है। मैं तो इससे नहीं पूछूंगा, मत पूछ। और बतेरे मौलवी है, अपने गांव का तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मौलवी गांव का अच्छा नहीं लगता, उसमें 1000 खराबियां होती हैं। और मौलवी फरिश्ता नहीं होता, इंसान होता है। अगर चंद खराबियां भी हैं तो उसकी वजह से उसको पूरे को नहीं रिजेक्ट करते हैं। भाई समझ रहे हैं आप? हमें भी चाहिए कि हम अपने ओहदे का जो है ख्याल रखें, अपने ओहदे का हम ख्याल रखें कि हम आलिम हैं, उसका ख्याल रखें। लेकिन मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर आपका मन नहीं ठुकता तो दुनिया में आलिम बतेरे हैं, किसी से भी आप पूछ लो, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने फैसले कराओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बचत अच्छी हो जाएगी।